अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विल पावर। इसका मतलब होता है कुव्वत इरादी, अज़म। आसान वर्डिंग में कि हार ना मानना, गिव अप ना करना। विल पावर यानी कुव्वत इरादी वो अंदरूनी ताकत है या खुद पर काबू है जो किसी शख्स को आजमाइश के खिलाफ मज़ाहमत करने, चैलेंजों पर काबू पाने और अपने अहदाफ यानी गोल्स को हासिल करने में मदद करती है, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। विल पावर इज द स्ट्रेंथ टू कंट्रोल योर एक्शंस, इमोशंस एंड डिजायर्स टू अचीव योर गोल्स। विल पावर यानी कुव्वत इरादी या अज़्म। इज मतलब है, स्ट्रेंथ कहते हैं दोस्तों कुव्वत को, ताकत को। स्ट्रेंथ यानी वो कुव्वत या वो ताकत। टू कंट्रोल का मतलब होता है काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। योर मतलब आपके। एक्शंस कहते हैं दोस्तों आमाल को, एक्शंस कहते हैं आमाल को। इमोशंस का मतलब होता है दोस्तों जज्बात। एंड और डिज़ायर्स यानी ख्वाहिशात, इसका मतलब होता है ख्वाहिशात। टू अचीव यानी हासिल करने के लिए, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। टू अचीव यानी हासिल करने के लिए। योर गोल्स यानी आपके मकासिद, यानी अपने मकासिद आप कह सकते हैं। योर गोल यानी अपने अहदाफ, अपने मकासिद। विल पावर इज द स्ट्रेंथ टू कंट्रोल योर एक्शंस, इमोशंस एंड डिजायर्स टू अचीव योर गोल्स। कुव्वत इरादी अपने मकासिद को हासिल करने के लिए अपने आमाल, जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने की ताकत है। इट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड इवन व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टीज और डिस्ट्रैक्शंस। इट मतलब ये यानी विल पावर, कुव्वत इरादी। इट मतलब ये प्रोनाउन है, विल पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। हेल्प्स मतलब मदद देती है। यू मतलब आपको, हेल्प्स यू यानी आपको मदद देती है। स्टे फोकस्ड का मतलब होता है दोस्तों तवज्जो मरकूज रखने में। स्टे फोकस्ड यानी तवज्जो मरकूज रखना। एंड और मोटिवेटेड का मतलब होता है मुतहर्रिक रखना यानी हौसला अफजाई करने में। मोटिवेटेड यानी मुतहर्रिक रखने में या हौसला अफजाई करने में। इवन हत्ता के या यहाँ तक के। व्हेन जब। फेस्ड विद डिफिकल्टीज, फेस्ड का मतलब होता है दोस्तों सामना किया, फेस मतलब सामना करना, फेस मतलब सामना हो। विद डिफिकल्टीज, विद मतलब के साथ, डिफिकल्टीज यानी मुश्किलात के साथ। फेस्ड विद डिफिकल्टीज इसका मतलब है यानी मुश्किलात का सामना हो या मुश्किलात का सामना करें। और या डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं दोस्तों खलफशार को यानी खलफशार का। इट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड इवन व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टीज और डिस्ट्रैक्शंस। ये आपको तवज्जो मरकूज रखने और हौसला अफजाई करने में मदद करती है, यहाँ तक कि जब मुश्किलात या खलफशार का सामना हो। पीपल विद स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन रेजिस्ट टेम्पटेशंस लाइक अनहेल्दी फूड और प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे। पीपल यानी लोग, विद मतलब के साथ, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, विल पावर यानी कुव्वत इरादी के साथ। स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी मजबूत कुव्वत इरादी के साथ। कैन मतलब कर सकते हैं, रेजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों मज़ाहमत करना। कैन रेजिस्ट मज़ाहमत कर सकते हैं। टेम्पटेशंस कहते हैं दोस्तों लालच को, फितनों को। टेम्पटेशंस मतलब लालचें या फितने। लाइक जैसे। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी कहते हैं दोस्तों गैर सेहतमंद, जो कि सेहतमंद ना हो। फूड कहते हैं खुराक को, खाने को। अनहेल्दी फूड यानी गैर सेहतमंद खुराक। और या प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है दोस्तों टाल मटोल करना या ताखीर करना। एंड और स्टे मतलब रहना या रहते हैं। कमिटेड टू देयर प्लान्स, कमिटेड यानी पुरअज़्म, इसका मतलब होता है पुरअज़्म। टू देयर प्लान्स यानी अपने मंसूबों से। प्लान्स कहते हैं मंसूबों को। People with strong willpower can resist temptations like unhealthy food or procrastination and stay committed to their plans. मजबूत क़ुव्वत इरादी वाले लोग
फितनों का मुकाबला कर सकते हैं, जैसे गैर सेहतमंद खुराक या ताखीर का, और अपने मंसूबों पर कायम रह सकते हैं। डेवलपिंग विल पावर रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड पेशेंस। डेवलपिंग का मतलब होता है दोस्तों फ़रोग देना, बढ़ाना, यानी विल पावर यानी कुव्वत इरादी को, डेवलपिंग विल पावर यानी कुव्वत इरादी को बढ़ाना या फ़रोग देना। रिक्वायर्स ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस कहते हैं दोस्तों मश्क को यानी प्रैक्टिस की, एंड और पेशेंस कहते हैं सब्र को यानी सब्र की। डेवलपिंग विल पावर रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड पेशेंस। कुव्वत इरादी को फ़रोग देने के लिए मश्क की और सब्र की ज़रूरत होती है। स्टार्ट बाय सेटिंग स्मॉल achievable goals and gradually challenging yourself with bigger tasks. Start मतलब शुरू करना या शुरू करें, बाय मतलब से या करके, सेटिंग का मतलब होता है दोस्तों तय करना या तरतीब देना, बाय सेटिंग यानी तय करके, स्मॉल यानी छोटे, अचीवेबल कहते हैं दोस्तों जो कि काबिल हसूल हों यानी जिन्हें हासिल किया जा सके, अचीवेबल यानी काबिल हसूल, गोल्स कहते हैं मकासिद को, अहदाफ को, एंड और ग्रेजुअली का मतलब होता है दोस्तों बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बढ़ता जाए, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता। चैलेंजिंग यानी चैलेंजिंग यूर सेल्फ, चैलेंजिंग मतलब चैलेंज करते हुए, योर सेल्फ यानी खुद को, चैलेंजिंग योर सेल्फ इसका मतलब होता है खुद को चैलेंज करें या खुद को चैलेंज करते हुए, विद मतलब के साथ। बिगर यानी बड़े, टास्क कहते हैं दोस्तों कामों को, आप कह सकते हैं चैलेंज भी इसका मतलब ले सकते हैं, टास्क यानी कामों के लिए, बिगर टास्क यानी बड़े कामों के लिए। स्टार्ट बाय सेटिंग स्मॉल अचीवेबल गोल्स एंड ग्रेजुअली चैलेंजिंग योरसेल्फ विद बिगर टास्क। छोटे काबिल हसूल अहदाफ तय करके और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बड़े कामों के साथ चैलेंज करते हुए शुरू करें। Remember, willpower is like a muscle. The more you use it, the stronger it becomes. Remember मतलब याद रखें या याद रखना, विल पावर यानी कुव्वत इरादी यानी अज़्म, इज मतलब है, लाइक मसल इसका मतलब होता है एक पट्टे की तरह, मसल कहते हैं पट्टे को, लाइक मतलब की तरह, मसल यानी एक पट्टे की तरह। द मोर मतलब जितना ज़्यादा, द मोर का मतलब होता है जितना ज़्यादा, यू यूज़ इट यानी आप इसे इस्तेमाल करते हैं या आप इसे इस्तेमाल करें। द स्ट्रोंगर यानी उतना ही मजबूत, इट बिकम्स मतलब ये बनेगा या ये बनती है। रिमेंबर, विल पावर इज़ लाइक अ मसल, द मोर यू यूज़ इट द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। याद रखें कुव्वत इरादी एक पट्टे की तरह है, जितना ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत ये बनेगी या बनती है। whether it's studying, exercising, whether मतलब चाहे, it is मतलब ये हो, studying का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाई, whether is studying यानी चाहे ये पढ़ाई हो, exercising यानी वर्जिश हो, और breaking bad habits, willpower plays a key role in success। और या ब्रेकिंग का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, ब्रेकिंग बैड हैबिट इसका मतलब होता है दोस्तों बुरी आदत को तर्क करना, छोड़ देना। यहाँ हमने ब्रेकिंग का मतलब लिया यानी तर्क करना, छोड़ देना। बैड हैबिट्स कहते हैं बुरी आदत को। विल पावर यानी कुव्वत इरादी, प्लेज मतलब अदा करती है, अ की रोल यानी एक कलीदी किरदार, एक अहम किरदार, रोल का मतलब होता है किरदार, इन सक्सेस यानी कामयाबी में। Whether it's studying, exercising, or breaking bad habits, willpower plays a key role in success। चाहे ये पढ़ाई हो, वर्जिश हो या बुरी आदत को छोड़ना या तर्क करना हो, कुव्वत इरादी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती है। With determination, you can overcome obstacles and turn your dreams into reality। विद मतलब के साथ, डिटर्मिनेशन यानी अज़म के साथ, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़्म, यू कैन आप कर सकते हैं, ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, यू कैन ओवरकम यानी आप काबू पा सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स कहते हैं रुकावटों को यानी रुकावटों पर, एंड और टर्न का मतलब होता है दोस्तों बदलना यानी आप बदल सकते हैं, योर मतलब अपने, ड्रीम्स कहते हैं ख्वाबों को, योर ड्रीम्स यानी आपके ख्वाबों को या अपने ख्वाबों को, इनटू रियलिटी, इनटू मतलब के अंदर, रियलिटी यानी हकीकत में,
With determination, you can overcome obstacles and turn your dreams into reality. अज़म के साथ आप रुकावटों पर काबू पा सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।